मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पड़ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करि चितवा जाहि। अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुमेरि भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयऊँ दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपितेहि, मंदिर मौन देखी बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके लंका में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल देखा, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा थे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी ने उस रावण के शयन को देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनि न जाय। नव तुलसिका मृंदतः, देखी हरस कपिराय। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते समय विभूषण जागा। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यही सन हटि करियहु पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहऊँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। रावण का महल धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था।
उसकी शोभा का वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान था, जहाँ साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार विचार करने लगे। उसी समय विभीषण जागे हैं। विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में खुश हुए। हनुमान जी ने विचार किया, इनसे हट करके अपनी ओर से परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप बनाकर हनुमान जी ने उन्हें पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कथा मुझे कहिए। विभीषण कहने लगे, क्या आप हरिभक्त में से कोई हैं? आपको देखकर मेरे हृदय अत्यंत प्रेम उबल रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनौ पवन सुत रहनि हमारे, जिम दसनन्नि बहु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करियहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु अति दीन्हा। सुनौ विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताय न मिले आहारा। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा सुनाकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए हैं और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन में प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी कहने लगे, हे पवन पुत्र, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच बेचारी जीव रहती है। मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री राम जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, प्रभु की यह रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोग बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर। किन कृपा सुमेर गुण, भरे बिलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारे, रामा राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। रामा जानतहु वस स्वामी बिसारे, रामा राम फिरहि ते काहे न होय दुखारे। रामा रामा ये विधि कहत राम गुण ग्रामा। रामा राम पावाय निर्वाच विश्रामा। रामा राम पुनि सब कथा विभीषण कही। रामा राम जय विधि जनक सुता हरहि। रामा
तब हनुमंत कथा सुनु भ्राता रामा, रामा देखी चहु जानकी माता रामा। रामा जुगति विभीषण सकल सुनाई रामा, रामा चलऊँ पवन सुत विदा कराई रामा। रामा करि सोई रूप गयो पुनितावा रामा, बन अशोक सीता राजावा रामा। रामा देखी मनहि मौकिन प्रणामा रामा, रामा बैठहि बीति जात निसि जामा रामा। राम कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी रामा, रामा जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी रामा। हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं, हे सखा, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी तो कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। जो जानते हुए भी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थीं, वह सब कथा सुनाई। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले हैं। फिर वही रूप धारण छोटा सा रूप बना करके जहाँ अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती है वहाँ चले। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भाव पवन सूत, देखी जानकी दीन। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, रामा द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा।